एंटासिड पेट के एसिड को बेअसर करने वाली दवाएं हैं। अम्ल को दूर करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। अपच, इंडिजेशन, पेट खराब, पेट खट्टा और नाराजगी, हार्ट बर्न। कुछ फॉर्मुलेशन के अतिरिक्त घटकों में गैस, दर्द, फ्लैचुलेंस, पेट फूलना और एल्गिनिक एसिड को कम करने के लिए डाइमेथिकोन शामिल है, जो एंटासिड के साथ संयोजन में जीआरडी, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स रोग को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। एंटासिड को गैस्ट्रिक एसिड अवरोधकों जैसे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, सिमेटिडाइन, रैनिटाइड और अन्य के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। प्रोटॉन पंप अवरोधक, लैंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल और अन्य। यद्यपि दवाओं के सभी 3 वर्ग गैस्ट्रिक एसिड के स्तर को कम करने के लिए कार्य करते हैं, उनके तंत्र अलग-अलग होते हैं और यह दवा के उचित उपयोग को प्रभावित करता। एंटासिड में तेजी से शुरुआत होती है और कार्रवाई की अवधि कम होती है और थोड़े समय के लिए गैस्ट्रिक असुविधा से तेजी से राहत के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। एंटासिड को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वे जो गैस्ट्रिक एसिड के रासायनिक तटस्थता द्वारा काम करते हैं, विशेष रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट, और वे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जैसे एसिड गैर अवशोषित एंटासिड के सोखने से कार्य करते हैं। रासायनिक एंटासिड कार्रवाई की सबसे तेज शुरुआत दिखाते हैं, लेकिन एसिड रिबाउंड का कारण बन सकते हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें दवा का प्रभाव बंद होने के बाद गैस्ट्रिक एसिड अधिक सांद्रता में लौट आता है। इसके अलावा, चूंकि इन एंटासिड में सोडियम की उच्च सांद्रता हो सकती है, इसलिए ये रोगियों में अनुपयुक्त हो सकते हैं। हाइपरटेंशन। कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण एसिड के सोखने से कार्य करते हैं और रिबाउंड प्रभाव की संभावना कम होती है, लेकिन इसके अन्य महत्वपूर्ण नुकसान भी हो सकते हैं। इन एंटासिड्स का विशेष रूप से खतरा होता है। दवा अंतःक्रिया और अन्य दवाएं लेने वाले रोगियों को अक्सर दवाओं के एक साथ प्रशासन से बचना चाहिए। ये एंटासिड टैबलेट कैप्सूल के रूप की तुलना में तरल फॉर्मुलेशन में अधिक प्रभावी होते हैं और इसलिए नियमित खुराक के लिए असुविधाजनक हो सकते हैं। गैर अवशोषित एंटासिड का हाइपरएसिडिटी के नियंत्रण से परे अतिरिक्त उपयोग हो सकता है। कैल्शियम लवण का उपयोग रोकथाम में आहार अनुपूरक के रूप में किया जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एल्यूमिनियम कार्बोनेट फॉस्फेट को बांधने के लिए उपयोगी है और हाइपरफॉस्फेटेमिया के उपचार और नियंत्रण में या फॉस्फेट मूत्र पथरी के गठन को रोकने के लिए कम फॉस्फेट आहार के साथ उपयोग के लिए प्रभावी रहा है। यह एप्लीकेशन क्रोनिक रिनल फेलियर वाले रोगियों में विशेष रूप से मूल्यवान है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड्स या अकेले एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड वाले एंटासिड प्रभावी ढंग से महत्वपूर्ण को रोकते हैं। तनाव, ऑपरेशन के बाद के रोगियों या गंभीर रोगियों में अल्सर से रक्तस्राव जलता है। रिकमेंडेड डोसेज खुराक एंटासिड के प्रकार पर निर्भर करती है। विशिष्ट संदर्भों से परामर्श लें। चबाने योग्य टैबलेट के रूप में एंटासिड का उपयोग करते समय निगलने से पहले टैबलेट को अच्छी तरह से चबाएं। चबाने योग्य एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड लेने के बाद 1 गिलास पानी पिएं। लोजेंज को मुंह में पूरी तरह से घुलने देना चाहिए। उपयोग करने से पहले तरल एंटासिड को अच्छी तरह से हिलाना चाहिए। सावधानियों: यदि कोई संकेत हो तो एंटासिड से बचना चाहिए। अपेंडिसाइटिस या सूजन आंत्र मौजूद हैं। इनमें ऐंठन, दर्द और निचले पेट में दर्द, सूजन और मतली और उल्टी। एंटासिड कुछ चिकित्सा परीक्षणों के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि वे जो मापते हैं कि पेट कितना एसिड पैदा करता है। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और रोगियों को चिकित्सा परीक्षण का समय निर्धारित करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। एंटासिड जिसमें मैग्नीशियम होता है, इसका कारण हो सकता है डायरिया। अन्य प्रकार के एंटासिड का कारण हो सकता है कब्जियत। युक्त एंटासिड लेने से बचे। सोडियम बाइकार्बोनेट जब पेट खाने या पीने से असुविधाजनक रूप से भरा हो। 6 साल से कम उम्र के बच्चों को एंटासिड नहीं देना चाहिए।
एंटासिड जिनमें कैल्शियम या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं, जैसे चक्कर आना, मतली और उल्टी उन लोगों में जो बड़ी मात्रा में कैल्शियम का सेवन करते हैं, डेयरी उत्पादों या कैल्शियम की खुराक से। कुछ मामलों में इससे किडनी को स्थायी नुकसान हो सकता है। अतिरिक्त कैल्शियम के साथ एंटासिड के संयोजन से पहले एक चिकित्सक से जांच करें। कुछ एंटासिड में बड़ी मात्रा में सोडियम होता है, विशेषकर सोडियम बिकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। जो कोई भी कम सोडियम आहार पर है, उसे एंटासिड उत्पाद लेने से पहले सामग्री की सूची की जांच करनी चाहिए या चिकित्सक या फार्मासिस्ट से जांच करनी चाहिए। एंटासिड के अत्यधिक उपयोग से गंभीरता या गुर्दे की समस्याएं हो सकती हैं या बढ़ सकती हैं। कैल्शियम आधारित एंटासिड से वृक्क पथरी का निर्माण हो सकता है। गर्भावस्था एंटासिड को इसके अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है। गर्भावस्था सुरक्षा श्रेणियां ए, बी, सी, डी और एक्स। गर्भावस्था के दौरान थोड़ी मात्रा में एंटासिड का कभी-कभी उपयोग सुरक्षित माना जाता है। हालांकि गर्भवती महिलाओं को एंटासिड या किसी अन्य दवा का उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सकों से जांच करनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं जो अतिरिक्त कैल्शियम का सेवन कर रही हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम युक्त एंटासिड का उपयोग करने से गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। स्तनपान। कुछ एंटासिड स्तन के दूध में पारित हो सकते हैं। हालांकि इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि स्तन के दूध के माध्यम से एंटासिड का सेवन उन स्तनपान कराने वाले शिशुओं के लिए समस्याएं पैदा करता है जिनकी माताएं कभी-कभी एंटासिड का उपयोग करती हैं। प्रमुख शर्तें। एसिड अपच जो पेट में बहुत अधिक एसिड के परिणामस्वरूप होता है। चिरकालिक क्रोनिक दीर्घकालीन स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द। पुरानी स्थितियां अक्सर धीरे धीरे विकसित होती हैं और इसमें धीमी गति से परिवर्तन शामिल होते हैं। हार्ट बर्न एक जलन, आमतौर पर छाती के केंद्र में, छाती की हड्डी के पास। अपच असुविधा या बीमारी की भावना जो भोजन को ठीक से पचाने में असमर्थता के परिणामस्वरूप होती है। इन्फ्लेम्ड बाउल आंत्र पथ की जलन। सूजन, दर्द, लालिमा, सूजन और गर्मी जो आमतौर पर चोट या बीमारी की प्रतिक्रिया में विकसित होती है। गर्भावस्था सुरक्षा श्रेणियां। गर्भावस्था के दौरान उपयोग के लिए दवाओं के ज्ञात सुरक्षा मुद्दों की रिपोर्ट करने के लिए एक प्रणाली, रेटिंग ए से लेकर अच्छी तरह से नियंत्रित अध्ययनों द्वारा सुरक्षित साबित हुई, एक्स तक हानिकारक साबित हुई। दुष्प्रभाव। जब एंटासिड को निर्देशानुसार लिया जाता है तो दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ होते हैं। जब दवा को बड़ी खुराक में या लंबे समय तक लिया जाता है तो उनकी संभावना अधिक होती है। मामूली दुष्प्रभावों में चॉकलेटी स्वाद, हल्की कब्ज या दस्त, प्यास, पेट में ऐंठन और सफेद या धब्बेदार मल शामिल हैं। इन लक्षणों को चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वे दूर नहीं जाते हैं या वे सामान्य गतिविधियों में हस्तक्षेप करते हैं। अन्य असामान्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जिस किसी को भी एंटासिड लेने के बाद असामान्य लक्षण होते हैं। इंटरैक्शन। एंटासिड में कई दवाओं की परस्पर क्रिया होती है जो आमतौर पर अन्य दवाओं के अवशोषण में रुकावट के कारण होती है। दुर्लभ मामलों में अवशोषित एंटासिड पेट की सामग्री या मूत्र के पीएच को दवा के अवशोषण या उत्सर्जन को बदलने के लिए पर्याप्त रूप से बदल सकते हैं। विशिष्ट संदर्भों से परामर्श लें।